आज की कहानी है दो सहेलियों की। काव्या एक आइसक्रीम की दुकान से आइसक्रीम ऑर्डर कर रही थी। वो जहाँ खड़ी थी वहाँ थोड़ी ही दूर रास्ते पर एक चमचमाती कार आकर रुकती है। इस कार से एक कपल बाहर आते हैं जो पास के ही मॉल में जाने वाले थे। उस महिला की नज़र आइसक्रीम ले रही काव्या पर पड़ती है और वो उसके पास जाती है, उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, अरे काव्या, तू कितने सालों बाद मुलाकात हुई है हमारी। काव्या ने उस महिला को पहचान लिया। वो कोई और नहीं, काव्या के कॉलेज की ही सहेली थी, कविता। कविता को देखकर वो खुश हो गई और उसकी ठाट बाट वाली ज़िंदगी से खुशी भी हुई और मन ही मन में अपनी ज़िंदगी से तुलना करने पर दुखी भी हुई। कविता ने उससे उससे हालचाल पूछा और पूछा कि वह आजकल क्या कर रही है। काव्या ने बताया कि आज उसकी शादी की सालगिरह है, इसलिए वो और उसके पति इस आइसक्रीम पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। काव्या की बातें सुन कविता ने अचरज से कहा, क्या तुम आइसक्रीम खाकर अपनी एनिवर्सरी मनाती हो? काव्या ने दुखी मन से कहा, हाँ, हमारी फाइनेंशियली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हमें सोच समझ कर ही खर्चा करना पड़ता है। कविता ने अपनी बड़ाई मारते हुए कहा कि उसका पति उसे एनिवर्सरी पर लंदन ले गया था। वो आगे बोली कि उसे ये डायमंड की घड़ी भी गिफ्ट की है। अपनी घड़ी दिखाने के बाद जब उसने अपना हाथ उठाया तो उसके हाथ में वो घड़ी नहीं थी। वो डर गई और अपनी घड़ी पर्स में खोजने लगी, लेकिन वहाँ पर भी घड़ी नहीं थी। इसलिए उसने पास में खड़े अपने पति को घड़ी खो जाने की बात बताई तो उसके पति को उस पर बहुत गुस्सा आया और उसकी माँ बाप को बुरा भला कहने लगा। फिर गुस्से में उसका पति घड़ी खोजने के लिए कार की तरफ चला गया। काव्या ये सब हैरानी से देख रही थी। उसने कविता से पूछा कि उसका पति उससे कैसे बात करता है। कविता ने आंखों में आंसुओं के साथ कहा कि उसके ससुराल वाले इस रिश्ते से ज़्यादा पैसों से प्यार करते हैं। काव्या को कुछ दिन पहले की बात याद आई, जब उससे नया मोबाइल गलती से टूट गया था। उसने डरते डरते अपने पति से बोला तो उसके पति ने स्माइल के साथ उसे समझाया, डरती क्यों हो, मैं इसे रिपेयर करवा दूंगा। उसने आज जो कुछ देखा और महसूस किया उसे अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिविटी से देखना सिखा दिया। दोस्तों, ये कहानी थी दो सहेलियों की, जिसमें पैसा कुछ नहीं होता। अगर आपके पास प्यार है, समझदारी है, तो वो जीवन बहुत ही अच्छा है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ शेयर करिएगा एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।